दोस्तों जय हिंद नमस्कार। दोस्तों इंडियन आर्मी आपको मौका देने जा रही है डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक से भर्ती होने का। जी हाँ दोस्तों, आप डायरेक्ट सूबेदार रैंक से भर्ती होकर के देश की सेवा कर सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पैकेज लेकर के वर्दी पहनने का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों आज के समय में जहाँ देखा जाए, जहाँ पर कि भारतीय सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके देश के नौजवानों का देश की सेना में परमानेंट रूप से भर्ती होने का सपना तोड़ दिया है। तो आज के समय में इस प्रकार की पोस्ट जो कि आपको डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर भर्ती करा रहे हैं, वो भी एक स्थायी रूप से भारतीय सेना में आपको भर्ती कर रहे हैं, इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर दोस्तों भारतीय सेना की बात करें तो यहाँ पर बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह और स्टेट पुलिस की तरह डायरेक्ट जिस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर और स्टेट पुलिस के अंदर डायरेक्ट एसआई रैंक से भर्तियाँ निकाली जाती हैं, इस प्रकार से दोस्तों भारतीय सेना के अंदर भर्तियां नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर एक सूबेदार रैंक, आपकी एक सर्विस क्राइटेरिया और आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, आपका प्रमोशन में नंबर आता है, तभी आपको इस प्रकार के रैंक्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर कुछ ही ऐसी पोस्ट्स हैं जहाँ पर कि आपको डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर भर्ती होने का मौका मिलता है। दोस्तों आज बात करेंगे ऐसी ही भर्तियों के बारे में जो आज के समय में निकली हुई हैं और आपको डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर भर्ती होने का मौका प्रोवाइड कर रही हैं। तो दोस्तों पहली जो भर्ती निकली हुई है वो निकली हुई है रिलीजियस टीचर की। दोस्तों पहले एज की अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया है 25 से 34 साल का, यानी 25 से 34 साल के बीच वाले जितने भी नौजवान हैं वह इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो भर्ती की जो उनकी एज है वो कैलकुलेट होगी 1 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग, यानी 1 अक्टूबर 2025 को आपकी एज 25 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जो इन सर्विस हैं, जो भी सर्विस में कार्यरत हैं, ऐसे सोल्जर्स को भी इसके अंदर रिमस्टिंग का मौका मिल रहा है, वो भी चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया है उनका भी सेम सिविलियन बच्चों की ही तरह रखा गया है। अगर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आरटी पंडित है, यानी रिलीजियस टीचर जो पंडित जी से जो भर्ती होगा, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों, वह शास्त्री या आचार्य संस्कृत के अंदर उन्होंने इसकी डिग्री ले रखी हो। इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ, इस डिग्री के साथ साथ उनके पास में कर्मकांड से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर दोस्तों उनका कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री आचार्य, यानी दोस्तों जब उन्होंने डिग्री ली होगी अपनी शास्त्रीय आचार्य के अंदर, उसके अंदर जो कर्मकांड है वो उनका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और या फिर अगर उनका वह सब्जेक्ट नहीं है तो उनके पास में 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों जब वे अपनी डिग्री लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, जब वो अपनी डिग्री लेते हैं शास्त्रीय आचार्य संस्कृत के अंदर, उस समय उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर उनके पास में एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए कर्मकांड का। अगर दोस्तों उनके पास में वहाँ पर कर्मकांड का सब्जेक्ट नहीं रहा किसी कारण से, तो उनके पास में 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, कंपलसरी है, जो कि उनको कर्मकांड में मिला हुआ हो। तो दोस्तों ये जो क्वालिफिकेशन है ये रिलीजियस टीचर पंडित जी के लिए है। इसके अलावा दोस्तों जो सिख कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आरटी ग्रंथी की वैकेंसी निकली हुई है। सिख कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी। तो दोस्तों इसके लिए वो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट से उनके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी वो ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज़रूरी है ज्ञानी जी होना इन पंजाब। आरटी मौलवी की बात करें, यानी जो मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में मुस्लिम कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एडिशन इंडिविजुअल शुड हैव अलीम इन अरेबिक और अदीब महिर उर्दू महिर। तो दोस्तों आरटी पादरी की वैकेंसी भी निकली हुई है, आरटी बुद्धिस्ट की एप्लीकेशन की वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये 5 वैकेंसीज निकली हुई हैं, आरटी पंडित, आरटी ग्रंथी, आरटी मौलवी, आरटी पादरी और आरटी बुद्धिस्ट। तो इसके अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो इंडियन आर्मी पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 250 रुपये रखी गई है। फॉर्म भरने से रिलेटेड इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं नोटिफिकेशन के अंदर, आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर इनके रिटन एग्जाम की बात करें दोस्तों, इनका जो रिटन एग्जाम होगा वो इसके अंदर 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस होगा और पेपर 2 के अंदर स्पेसिफिक टू रिलीजियस डिनोमिनेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट्स। दोस्तों पेपर 1 जो होगा वो 5 ही वैकेंसीज का कॉमन होगा, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा,
और पेपर 2 जो होगा वो स्पेसिफिक आपके रिलीजियस नॉलेज से रिलेटेड होगा। जिस भी आप कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही पेपर 2 होगा। इसके अंदर दोस्तों मिनिमम पास के लिए भी आपको रखा गया है कि आपके 40% जो मार्क्स हैं वो दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर होने ज़रूरी हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उनको पीएफटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। उनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उनका किया जाएगा, फिटनेस टेस्ट उनका लिया जाएगा। इसके साथ ही उस समय पर उनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स उनके पास में होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर वो किसी रिलेशन से भर्ती देख रहे हैं, उनके फादर वगैरह अगर पहले से आर्मी से एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनके पास में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों चीज़ें उनके पास में होना ज़रूरी है जिस समय पर वो इसके लिए आते हैं, भर्ती के लिए आते हैं। उनके दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर उनसे 1.6 किलोमीटर का रन कराया जाएगा। तो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम को पास करने के बाद में पीएफटी और पीएमटी को भी पास करेंगे। ऐसे ही कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना है 100 में से। इसके अलावा दोस्तों जो सिख कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रंथी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है कि ग्रंथी फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रंथी द एबिलिटी टू डिलीवर कीर्तन शुड बी मैंडेटरी। यानी कि जो ग्रंथी से जो अप्लाई करेंगे उनको कीर्तन डिलीवर करना आना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। देन दोस्तों लास्ट में इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर ही आप लोग इसके अंदर भर्ती होंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं और उनका इंटरेस्ट है देश की सेवा करना, फ़ौज की वर्दी को पहनना, वो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट भर्ती है और वह इसको ईजिली लंबे टाइम तक इसमें यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। नेक्स्ट भर्ती की बात करें वह है जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग। तो दोस्तों जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी नौजवान हैं जिन्होंने कि होटल मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा लिया हुआ है, डिग्री ली हुई है और वह देश की सेवा करना चाहते हैं, वह इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनकी एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसके अंदर एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से 27 साल। और यह जो दोस्तों आपकी एज है वह 1 अक्टूबर 2025 को ही काउंट होगी। यानी 1 अक्टूबर 2025 को आपकी जो एज है वह 21 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपके इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वह रखी गई है 10+2 आपको पास होना है। आप किसी भी मीडियम से 10+2 पास हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में अगर डिग्री है तो और भी अच्छी बात है, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए क्रॉकरी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। इन तीनों में ही अगर आपके पास में कम से कम आपके पास में 1 साल का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा अगर डिग्री है तो वो और भी अच्छी बात है। जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग वैकेंसी की भर्ती प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी पोर्टल के ऊपर जाकर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है, जहाँ पर कि आपकी 250 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा आपका 100 नंबर का, और यह केवल आपका कैटरिंग से रिलेटेड ही इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आपको यहाँ से क्वालिफाई माना जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर पीएफटी, पीएमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। पीएफटी यानी दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके लिए दोस्तों आपको बुलाया जाएगा। जब आपको इसके लिए बुलाया जाता है दोस्तों तब आपको इसके लिए एक एडमिट कार्ड मिलेगा। आपको साथ में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रिलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके फादर पहले से एक्स सर्विसमैन है तो आपको इसके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी है। इसके साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही बताया मैंने, रिलीजियस टीचर के लिए भी आपके पास में पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है, वो आपके पास में होना ज़रूरी है। अगर दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपका 1.6 किलोमीटर रन होगा, पुलअप्स होंगे जिसमें आपको मिनिमम 6 पुलअप्स लगाने हैं, बीम। इसके अलावा दोस्तों जिगजैग बैलेंस और 9 फीट डिच इसके अंदर आपको कूदना होगा। यह दोस्तों जो बाकी और भर्तियों के अंदर होता है सेम इसी प्रकार से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अगर रिलीजियस टीचर की बात करें तो उसके अंदर केवल 1.6 किलोमीटर का रन था, बाकी इसके अंदर पुलअप्स वगैरह नहीं थे। और इसके अंदर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें लगानी होंगी, पर इसमें अच्छी बात यह है कि आपका केवल मिनिमम 6 पुलअप्स ही आपको दिए गए हैं लगाने के लिए। दोस्तों रिटन एग्जाम, पीएफटी, पीएमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में सभी चीज़ों में क्वालिफाई किए हुए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू के अंदर, स्किल टेस्ट के अंदर कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है
और यहाँ पर जो सबसे एक हाईलाइटेड पॉइंट दिया हुआ है वह दिया हुआ है नो बोनस मार्क्स एंटाइटल्ड टू अ सन ऑफ सर्विंग एक्स सर्विसमैन, वॉर, विडो, स्पोर्ट्स पर्सन, एनसीसी एंड कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होल्डर्स। दोस्तों यहाँ पर जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट होगा इसके अंदर आपको कोई भी बोनस मार्क्स नहीं दिया जाएगा, चाहे आप सर्विंग सोल्जर, चाहे आप किसी सर्विंग सोल्जर के बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन के हैं, या किसी वॉर विडो के हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, यानी आपको कुछ भी आपका स्पेशल चीज़ है, आपको यहाँ पर इंटरव्यू बाकी सिविलियन बच्चों के साथ ही आपको कंडक्ट करना होगा। जो अब बच्चे आए हैं, नॉर्मल सिविलियन बच्चे आए हैं, उनके साथ ही आपको यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करना होगा। आपको यहाँ पर कोई भी प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को क्वालिफाई करने के बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और आपको यहाँ पर मेरिट के हिसाब से भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों अगर दोनों ही वैकेंसीज़ की बात करें, चाहे वह रिलीजियस टीचर की हो, चाहे वह जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग की बात करें, तो दोनों ही वैकेंसीज़ बहुत ही शानदार हैं। जो भी नौजवान बच्चे इन दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनका फिटनेस लेवल अच्छा है और वह देश की सेना में भर्ती होकर के, देश की सेना की वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको ज़रूर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।